स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो अभी आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स का प्रैक्टिकल होने वाला है, उसमें आपका जो 30 मार्क्स का पेपर होगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, उसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। सबसे पहले आपको एक अपनी प्रैक्टिकल फाइल लिखनी है जिसके अंदर आप रिकॉर्ड के लिए 8 एक्सपेरिमेंट लिखेंगे। आपके पास 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए एंड बी। दोनों सेक्शन में से आपको 4 और 4 ही आपके प्रैक्टिकल्स अटेम्प्ट करने हैं, एक्सपेरिमेंट लिखने हैं। तो टोटल आपको 8 एक्सपेरिमेंट अपनी फाइल में लिखने हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं। सो मैं प्लीज़ आपके डाउट को क्लियर करना चाहती हूँ। जस्ट आपको 8 प्रैक्टिकल फाइल में लिखने हैं, 4 फ्रॉम ईच सेक्शन। अभी मैं डिस्कस करूंगी कि किस सेक्शन में कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं। सो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि क्या पता आपने प्रैक्टिकल फाइल में सारे के सारे प्रैक्टिकल एक सेक्शन से लिख लिए हों, सेकंड सेक्शन में आपने एक भी ना डाला हो, या हो सकता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है 4 एक्सपेरिमेंट का वो भी आपका ठीक ना हो। सो लेट अस स्टार्ट। साथ ही जो एक्टिविटीज़ हैं, यस, कई बच्चों को डाउट है कि एक्टिविटी कितनी लिखनी है। तो टोटल आपको 6 एक्टिविटीज़ अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखनी है। अगेन फिर से डिस्ट्रीब्यूशन है, 3 एक्टिविटी फ्रॉम ईच सेक्शन आपको लिखना है। अब स्टार्ट करते हैं कि जो मार्क्स हैं आपके वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। सो नंबर 1, आपके फाइनल जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो है आपका 30 मार्क्स का। सो फाइनल एग्जाम में प्यारे बच्चों आपको 2 एक्सपेरिमेंट लिखने होते हैं आपकी प्रैक्टिकल, जो आपको नोटबुक मिलेगी जिसमें आपको वो लिखना है। 2 प्रैक्टिकल में से एक आपका सेक्शन ए से होगा, एक बी से होगा। और ये कौन सा प्रैक्टिकल होगा ये डिपेंड करेगा जो आपका एक्सटर्नल टीचर आएगा वो आपको अलॉट करता है। दोनों आपके 8 मार्क्स के होते हैं। इनको बहुत ध्यान से लिखना होता है, क्योंकि ये आपकी कॉपी होती है जो ये आपकी बोर्ड में जाती है चेक होने के लिए। सो नेक्स्ट आपका है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, जो अभी हमने डिस्कस किया है। 8 आपको टोटल एक्सपेरिमेंट लिखने हैं, 6 आपको एक्टिविटी लिखनी है। तो ये आपका सारा रिकॉर्ड जो आप प्रैक्टिकल फाइल में लिखेंगे ये 7 मार्क्स का है आपका। नेक्स्ट अगर मैं वाइवा की बात करूं तो वाइवा वैसे तो होता है एक्सपेरिमेंट बेस में, जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट हैं, आपकी एक्टिविटी हैं, सो उन्हीं से रिलेटेड आपका वाइवा होता है। लेकिन टीचर क्या करता है, लास्ट में आपकी थ्योरी पे आ जाता है, क्योंकि थ्योरी के अंदर ही से वो आपके जितने भी प्रैक्टिकल के टॉपिक्स हैं आपके, वो सारे के सारे थ्योरी रिलेटेड है। तो थ्योरेटिकल में जितना आपके एमसीक्यूज हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और इवन बेसिक क्वेश्चन भी टीचर आपसे पुट कर सकता है। सो डोंट वरी, क्योंकि वो 3 मार्क्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं पुट करेगा बेटा। सो क्योंकि आप पूरे साल आपने प्रिपरेशन की है तो आप उसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप इजीली उनको कर पाएंगे, राइट। सो वो भी आपका वाइवा है, 7 मार्क्स का है। अब की बार कोई भी आपका प्रोजेक्ट नहीं है, ना आपको बनाना है, ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखनी है। लेकिन एक आपका नया कॉन्सेप्ट डाला है, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, वो आपको बनाना है, ठीक है। वो आपको 5 बच्चों का एक ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग उसको बनाना है और कोई थीम लेनी है। मतलब आपको आपके कोई फिजिक्स के टॉपिक को आर्ट के साथ में, म्यूजिक के साथ में, मतलब उसको क्रिएटिव वे में आपको अपनी फाइल में प्रिपेयर करना है। तो वो 5 स्टूडेंट्स की फाइल होगी। उसके बारे में, आर्ट इंटीग्रेशन वाले प्रोजेक्ट के बारे में मैं अपनी एक अनदर वीडियो बनाऊंगी, तो आप प्लीज़ उसको ध्यान से देखना। अभी बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की। तो मैं ये आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि इन 30 मार्क्स में कहीं पे भी आपका प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर 3 मार्क्स में प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी जो इस साल आपकी हटा दी गई है। सो अब चेक करते हैं कि किस सेक्शन में कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं। सो मेरे सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल उठाएं, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइल से टैली करें। क्या चीज़ टैली करनी है कि कभी गलती से आपने जितने भी प्रैक्टिकल हैं वो बाय चांस आपने सेक्शन ए या बी से तो नहीं कर दिए हैं, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है प्यारे बच्चों। 4 आपको ए से करने हैं, 4 ही आपको बी से करने हैं। वो आपकी चॉइस है कि कौन से 4 करें आप, राइट। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आजकल स्कूल ओपन नहीं है लॉकडाउन की वजह से, सो एक गूगल पे जब आप ओ लैब को टाइप करेंगे, ओ लैब क्लास 12th करके, तो फिजिक्स के आपके प्रैक्टिकल्स आएंगे। आप डाल सकते हो साइड में फिजिक्स का भी। तो ओ लैब के ऊपर आपको एक ऐसी साइट है जो इस टाइम पे आपको सारे प्रैक्टिकल डिटेल्स में करवाएगी। उसकी 3 अच्छी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। नंबर 1, आपको लगेगा नहीं कि आप घर पे बैठ के प्रैक्टिकल्स कर रहे हो, क्योंकि उसमें ऐसे छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स डाले गए हैं यूट्यूब से, जिसमें टीचर कैसे क्लास में परफॉर्म करता है, प्रैक्टिकल क्लास में, मीन्स आपके फिजिक्स लैब में कैसे प्रैक्टिकल्स करके दिखाता है वो डाला गया है। आप उन प्रैक्टिकल को कैसे परफॉर्म करो ये स्टिमुलेटर पार्ट में डाला गया है। और लास्ट और सबसे बेस्ट मुझे जो उसका लगा वो है वाइवा। हर एक प्रैक्टिकल के बाद में ये तो डाल ही रखा है उन्होंने कि कैसे आप थ्योरी लिखे, क्या प्रोसीजर है, क्या ऑब्जर्वेशन है, कैलकुलेशन, रिजल्ट, प्रिकॉशंस, ऑल थिंग आर देयर।
बट बेस्ट पार्ट क्या है, वाइवा के क्वेश्चन। हर एक एक्सपेरिमेंट के बाद आपको 10, 12, 15 ऐसे वाइवा के क्वेश्चन डाले गए हैं ताकि आप उसके लिए बिल्कुल फाइनल प्रिपेयर हो जाओ फाइनल एग्जाम के लिए, तो वो अच्छा है। सो एज अ टीचर मेरा सजेशन है कि आप ओ लैब पे जाओ और अपने जितने भी प्रैक्टिकल एंड एक्टिविटी हैं वो फाइनल पेपर से पहले बेटा जी प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करो उस पर रजिस्ट्रेशन करके, राइट। सो अभी डिस्कस करते हैं सेक्शन में कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं। नंबर 1, ए सेक्शन के अंदर आपके पास सबसे पहले है पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट वाला, एक टाइप से ओम्स लॉ ही होता है ये। सेकंड पे आपके मीटर ब्रिज के 2 और 3 प्रैक्टिकल्स हैं बेटा, ध्यान से देखें आप। सेकंड में है सेकंड प्रैक्टिकल, लेकिन 3 प्रैक्टिकल के बीच में और है। मीन्स या तो आप मीटर ब्रिज का जो वायर वाला प्रैक्टिकल है जिसमें हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस निकालते हैं वो करो, या आप मीटर ब्रिज से सीरीज का कॉम्बिनेशन करो, या मीटर ब्रिज से आप पैरेलल का करो। तो इन तीनों में से आप कोई एक प्रैक्टिकल कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही सेकंड में जो आपका पोटेंशियोमीटर का है उसकी जो एप्लीकेशन है 2, कि हम 2 ईएमएफ का पोटेंशियल कंपेयर कर सकते हैं या एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आप प्लीज गलती ना करना, क्या पता कई बच्चों ने दोनों ही लिख दिए हों, वो एक कंसिडर होगा बेटा, राइट। सो प्लीज इन दोनों में से कोई एक आपका आएगा। ऐसे जो फोर्थ आपका प्रैक्टिकल है वो आपका है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, फिगर ऑफ मेरिट निकालते हैं इसमें। फिफ्थ में आपका है गैल्वेनोमीटर को आप कैसे कन्वर्ट करते हैं वोल्टमीटर में, और इसी के और में है कि सेम को आप कन्वर्ट करते हैं एमीटर में। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के जो 2 प्रैक्टिकल है वो एक ही कंसीडर होंगे। कौन कौन से वाला, या तो गैल्वेनोमीटर से आप वोल्टमीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ, या आप गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ, वो एक सिंगल प्रैक्टिकल है आपका। और लास्ट में आपका है एसी सोनोमीटर से, एसी मेंस की आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है जो 50 हर्ट्ज होती है सोनोमीटर वाले प्रैक्टिकल से। तो ये आपका है 6 प्रैक्टिकल। सो इन 6 प्रैक्टिकल्स में से कोई भी 4 प्रैक्टिकल आपको करने हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप अब चेक कर लें। ऐसी एक्टिविटी ये आपकी चॉइस है बेटा, 6 एक्टिविटी हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन 6 की 6 एक्टिविटी में से देख सकते हैं कि कौन सी आपको ठीक लगती है। आप ओ लैब पे जाएं और इन प्रैक्टिकल्स को, इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके देखें। अभी नेक्स्ट की बात करें तो सेक्शन बी में आपका है ऑप्टिक्स से रिलेटेड। लाइक आपको नंबर 1 पे फोकल लेंथ निकालनी है कॉन्वेक्स लेंस की, राइट। नंबर 2 पे आपको कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके, या फिर कॉन्वेक्स लेंस की आप निकाल सकते हो कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके, कॉन्केव लेंस की कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके। कहने का मतलब दोनों में से एक ही प्रैक्टिकल आपको करना है। थर्ड में आप हैं जो एंगल ऑफ डाइवेशन होता है, प्रिज्म वाला एक आपका होता है प्रैक्टिकल, वो कर सकते हैं। फोर्थ में आप ग्लास स्लैब से, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो ग्लास स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। फिफ्थ में आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना ऑफ अ लिक्विड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस एंड अ प्लेन मिरर, ये भी आपका एक सेपरेट प्रैक्टिकल है। और सिक्स में आपका है पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक। तो ये आपके 6 प्रैक्टिकल हैं, कोई भी 4 प्रैक्टिकल आप इनमें से परफॉर्म करेंगे। ऐसे नीचे बेटा जी एक्टिविटी आपकी है, ये जो एक्टिविटी है आपकी 8 एक्टिविटी है, इनमें से कोई भी 3 एक्टिविटी आपको करनी है। सो आई होप आपको जो मैंने डिस्कस किया है क्लियर है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड, सो अपना जो भी आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके उस क्यूरी का मैं आंसर कर पाऊँ। सो थैंक्स अ लॉट, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर बच्चों।